इतना ख़राब है कि ना सोच भी नहीं सकता। मेरा बच्चे खाने से बगैर बैठ के बस 8,000 रुपये किधर पूरा करो। मेरे घर में न राशन न पैसा कुछ भी, न पैदल आता जाता, बस यही हालात है। रहती कहाँ हैं, किस जगह पे रहती हैं आप? मुस्लिम कॉलोनी। मुस्लिम कॉलोनी में रहती हैं आप? तो वहाँ से यहाँ पे आप पैदल आती हैं या कभी कभार? ये पैदल जाती है, अभी भी गाड़ी नहीं, मैं पैदल जाऊँ। तकरीबन नाज़रीन ये 7 किलोमीटर का रास्ता है, 7 से 8 किलोमीटर रास्ता है जो ये तय करके आती हैं और जाती हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो कि लाचार है, मजबूर है, रोड के किनारे इस्लामाबाद के एरिया में यहाँ पे खड़ी हैं और अपनी बच्ची भी साथ लेके खड़ी हैं और कुछ सामान भी उनके साथ है, वो भी मैं आपको कैमरे की नज़र दिखा देता हूँ। ये सामान वो है ना जो घरों में काम करती हैं और वहाँ से फिर ये है कि कुछ ना कुछ मिलता है उन्हें तो वो लेकर आ जाती हैं। तो नाज़रीन ये वो हालात हैं इनके कि बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हैं, इनके घर के हालात बहुत ख़राब हैं। आप मुझे ये बताएँ कि आप यहाँ रोड के किनारे खड़ी हैं, बड़ी परेशान हैं, क्यों खड़ी हैं आप यहाँ पर? जमा वाला वफात शवे दे और माशुमान में सलूर दी ब्लड प्रेशर मसले वाओ ये सो कमरा सर मदद कोल वाला निश्ता जो बच्ची था मेरा कमाने वाला कोई भी नहीं, मैं खुद कमाने वाला हूँ। 8,000 तनख्वाह, 8,000। बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं? 4। न मेरा बच्चों ने तालीम की है न तो कुछ भी नहीं किए, तनख्वाह है न 8,000 रुपये। हालात मेरा बहुत सख्त ख़राब है, मैं बहुत परेशान। ये बच्ची पढ़ती है? इतना ख़राब है कि ना सोच भी नहीं सकता। मेरा बच्चे खाने से बगैर बैठ के बस 8,000 रुपये किधर पूरा करो। मेरे घर में न राशन न पैसा कुछ भी, न पैदल आता जाता, बस यही हालात है। रहती कहाँ हैं, किस जगह पे रहती हैं आप? मुस्लिम कॉलोनी। मुस्लिम कॉलोनी में रहती हैं आप? तो वहाँ से यहाँ पे आप पैदल आती हैं या कभी कभार? ये पैदल जाती है, अभी भी गाड़ी नहीं, मैं पैदल जाऊँ। तकरीबन नाज़रीन ये 7 किलोमीटर का रास्ता है, 7 से 8 किलोमीटर रास्ता है जो ये तय करके आती हैं और जाती हैं। और नाज़रीन ये बड़ी शर्म की बात है, हमारे इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर ऐसी औरतें मौजूद हैं जो कि मजबूर होती हैं। ये नहीं कि किसी के आगे हाथ फैलाती हैं, ये नहीं किसी से मांगती हैं, उनके घर के हालात ख़राब होते हैं, उनके पीछे सपोर्ट कोई नहीं होती, कमाने वाला कोई नहीं होता, तो वो फिर आखिर क्या करती हैं कि लोगों के घरों के इंतखाबात करती हैं और बड़े बड़े जो अमीरों के घर हैं वहाँ जाके वो काम करती हैं। उनके घर से जो मिलता है उन्हें 8,000, 7,000, 6,000 जो मिलता है उससे वो माहाना गुजारा करती हैं। 4 बच्चे इनके, 8,000 रुपया उनको मिलता है, तो वो 8,000 क्या खाने पर लगाएँ, उन घर के किराए पे लगाएं या किस तरह से वो खर्च करें, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे भी कि इसे गुजारा किस तरह कर रही होंगी। बड़े ही मुश्किल तरीन इनके हालात हैं। और नाज़रीन हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प करें जो हमसे हो सकता है हम भी करते हैं। तो आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इनकी इतनी मदद हो जाए कि कल को ये शर्मिंदा ना हो किसी के सामने, कम से कम मुस्तकबिल इनका अच्छा गुजर जाए, इनके बच्चे पढ़े लिखे हो जाएँ। क्योंकि भाई जो गुजारा का समय बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी भी मेरे साथ जाओ, मेरे घर पे इतना राशन भी नहीं, अब भी इस टाइम मेरे घर में जाओ, मेरे घर में आपने 1 पैकेट दूध भी देखा है क्या ना, आप बोलोगी बाजी आप पटाने ही ना। इनके हालात यहाँ तक ख़राब है कि किराया भी नहीं है इनके पास घर तक जा सके। तो मज़ीद किसी का इतना वो नहीं करना चाहिए कि मीडिया पे आके किसी का इतना पर्दाफाश भी नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन यही वो हमारी माएँ बहनें हैं जो कि तरस रही होती हैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए कि इनको हम अच्छा खाना खिलाएं, इनको अच्छी चीज़ें ला के दें, इनको पहनने के लिए कुछ अच्छा मिले। पहनने तो दूर की बात है, एक बंदे के घर में दूध तक नहीं है तो वो घर में अच्छा पहनेगा क्या। तो आपसे यही गुजारिश है मेरी, इस बहन की जितनी हो सके हेल्प करें, हो जाएगी। अभी बाजी मेरे इतना बेइज्जती की है, बाजी बोलूँगी आपका 2 महीने हो गए, आपको मैं बोलूँगी इस जूतों पे मेरा घर में नहीं आ हुई। उनकी जो मालकान है वो ये कह रहे हैं कि आपने जूती इस तरह की पहनी भी है, मेरे घर में ना आया करें इस तरह की जूती पहन के, कम से कम जूती तो कोई ढंग के ले लें। मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है। तो नाज़रीन ये वो हालात हैं इनके, इन गरीबों के, कि उनके जूते जो फटे हुए पहनते हैं उस पर भी एतराज़ात होते हैं, उस पर भी लोग एतराज़ करते हैं कि आप ये ऐसे जूते भी ना पहने। तो फिर क्या करें, खुदा के बंदो, कम से कम खुद ही शर्म कर लो। अगर इससे आप काम करवा रहे हैं घर का तो कुछ ना कुछ इसे एक्स्ट्रा भी तो दें ना, उसे एक्स्ट्रा इसके बच्चों के काम आ जाए। तो आप अपना नंबर दे दें, ठीक है, देखने वाले ताकि आपसे रब्ता करें, वो आपसे मदद करें। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आपको कॉल करेगा ना उससे आपने सिर्फ उसकी हेल्प लेनी है, खुद आपने उनके पास नहीं जाना। दुनिया के हालात बड़े ख़राब हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं। आप बता दें नंबर अपना 034080944636 मेरी स्क्रीन